अमित शाह से उपेंद्र कुशवाहा की दिल्ली में हुई सीक्रेट मीटिंग। बंद कमरे में 45 मिनट तक क्या बात हुई? कुशवाहा के बीजेपी में जाने पर नीतीश को कितना नुकसान? हर एक दिन के गुजरने के साथ 2024 लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आते जा रहा है और इसे लेकर वो चाहे बीजेपी हो या मोदी लहर को टक्कर देने की कयावत में जुटे नीतीश कुमार, हर कोई अपनी गोटी सेट करने में लगा हुआ है। इसी जोड़ तोड़ के समीकरण को साधने के लिए बीते एक हफ्ते में बिहार के दो नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। बीते गुरुवार को आरएलजेडी के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा तो वहीं 13 अप्रैल को हम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने मुलाकात की थी। हालांकि मांझी ने मुलाकात को औपचारिक बताया था, वही कुशवाहा के मिलने के बाद उनके एनडीए में जाने की अटकलें तेज हो गई है। करीब 45 मिनट तक अमित शाह और कुशवाहा की चली सीक्रेट मीटिंग में पूर्व बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद थे। हालांकि इस मुलाकात को संजय जायसवाल ने औपचारिक बताया है, लेकिन इस मीटिंग ने बिहार की राजनीति को गरमाने का काम कर दिया है। सियासी गलियारों में उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में जाने की अटकलें तेज हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कुशवाहा एनडीए का चोला पकड़ते हैं तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। आइए आपको बताते हैं। दरअसल 2 महीने पहले नीतीश कुमार की जदयू छोड़ नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल होते हैं तो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा अति पिछड़ा वर्ग खासकर कुर्मी कोयरी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसे लौ कुश समीकरण भी कहा जाता है, जिस पर नीतीश कुमार की अच्छी पकड़ है। अगर कुशवाहा एनडीए में शामिल होते हैं तो नीतीश के वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी कर सकती है। बीजेपी 2024 में कुशवाहा को जदयू के प्रभाव वाली कुछ सीटों पर लड़ने का मौका देकर महागठबंधन के खिलाफ घेराबंदी कर सकती है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के आरजेडी और कांग्रेस के साथ बिहार में सरकार बनाने के बाद महागठबंधन मजबूत हो गया है। बीजेपी इसकी काट निकालने के लिए छोटे दलों को अपने साथ करने की कयावत में जुटी है। दलित राजनीति करने वाले लोजपा के दोनों गुट बीजेपी के साथ हैं। इसके अलावा रालोजद को एनडीए में शामिल करके बीजेपी लौकू समीकरण साध सकती है। हाल ही में पार्टी ने कुशवाहा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी सौंपी है। इसके अलावा बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के भी एनडीए में जाने की अटकलें तेज है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा में इजाफा किया था। मुकेश सहनी की मलाह वोटरों पर अच्छी पकड़ है। इस तरह बीजेपी मलाह, कुर्मी, कोयरी और पासवान जातियों को साधने की कोशिश कर रही है। इन जातियों का बिहार में करीब 12% जनाधार है, जो किसी भी चुनाव में एक पार्टी की जीत या हार में बड़ी भूमिका निभा सकती है। वहीं एनडीए में जाने की अटकलों पर दिल्ली में हुई मुलाकात के बाद पटना पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारी मुलाकात गृह मंत्री से हुई है और मुलाकात हुई है तो कुछ तो बात हुई ही होगी। मुलाकात बात के ही लिए होती है। बात क्या हुई है इसके बारे में आप लोग अटकलें लगाने के लिए स्वतंत्र है। जब मुझको जो बात बतानी होगी तब हम मीडिया को बुलाकर बता देंगे। अभी उस स्तर तक हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाए हैं। हम उन चीज़ों को अपने साथ शेयर करें। जब शेयर करने की आवश्यकता हम महसूस करेंगे तब हम शेयर करेंगे। अब हमारा सवाल है कि उपेंद्र कुशवाहा इतना समय क्यों ले रहे हैं? जब कुशवाहा को एनडीए में जाना ही था तो नई पार्टी की घोषणा के साथ ही यह ऐलान भी कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके पीछे 2 बड़ी वजहें थी। पहली ये तो वो अपने साथियों का मन मिजाज भी टटोल रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ये जानना चाह रहे थे कि नई पार्टी में कितने साथी एनडीए में जाने के उनके फैसले पर हाँ कहेंगे। वहीं दूसरी अहम वजह तो सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक अंदाज से मिलती जुलती है। वो वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा लोगों को किस्तों में चौंकाते हैं। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।